नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू वर्ल्ड के चैनल पर। मैं भरत कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। आपने देखा होगा कि अक्सर हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो की थी महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में पड़ता है। और ये अभी प्रेजेंट तौर में देखिएगा तो ये नेपाल साइड में होता है। पहले तो ये अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। तो जब इनका जन्म हुआ था यानी कि 563 ईसा पूर्व में, तो इनकी माता का कुछ समय बाद ही देहांत हो चुका था। तो इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी या सौतेली माँ, जो कि प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने की थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब ये 29 वर्ष के हुए तब ये एक दिन महल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या, 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, और उसके बाद रोगी को देखते हैं, और उसके बाद मृतक को देखते हैं, और अंतिम में सन्यासी को देखते हैं। ये 4 घटना देखने के बाद ये अपने सारथी से पूछते हैं, जो कि इनका सारथी का नाम चन्ना था और इनके घोड़े का नाम कंथक था, जिस घोड़े से ये निकले थे भ्रमण पर। तो इनसे कुछ डिस्कस करने के बाद, कुछ बातें करने के बाद, ये इन चारों घटनाओं को देखने के बाद ये कुछ फैसला लेते हैं और ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति की तरफ। तो जब ये गृह त्याग किए तो इनके पहले गुरु अलार कलाम हुए, जो कि ये वैशाली जिला के ही थे, और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके दूसरे गुरु जो हुए उनका नाम था रुद्रक रामपुत। और उसके बाद भी ये जब आगे बढ़ते हैं तो इनके साथ ये 5 और ब्राह्मण होते हैं, जो वो भी ज्ञान प्राप्ति का ही सोच रखते हैं। तो ये सभी सोचते हैं कि क्यों ना एक साथ ज्ञान प्राप्ति का किया सोचा जाए। तो ये सभी बौद्ध गया में निरंजना नदी, जो कि फल्गु नदी भी कहलाती है, इसके किनारे एक पीपल वृक्ष के पास ये सभी 6 जन बैठते हैं तपस्या करने। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये 5 जो उनके साथी ब्राह्मण थे, और जिसका नाम था भद्दिया, वाप, औज, असज्जी और कौंडिया, ये सभी साथ छोड़कर इनका चला जाता है। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहीं पर बौद्ध गया में ही सुजाता नाम की लड़की के हाथों ये खीर खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। अब चूंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, तो ये सोचते हैं कि अब आगे उपदेश दिया जाए। तो जो इनका साथ 5 ब्राह्मण छोड़ के गए थे, ये सबसे पहले उन्हें तलाश करते हैं और उन्हीं 5 ब्राह्मण को प्रथम उपदेश देते हैं। और इस उपदेश को ये देते हैं ऋषिपत्तनम सारनाथ में, जो कि वाराणसी के नज़दीक है। और इस प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। उन्हीं आनंद के कहने पर इन्होंने अपने संघ में स्त्रियों का प्रवेश मतलब अलाउ कर दिया। इन्होंने मतलब कि इनके संघ में अब स्त्रियां भी मतलब महिलाएं भी शामिल हो सकती है। और इनकी पहली महिला शिष्य जो थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी माँ और सौतेली माँ और मौसी भी थी। सन 483 ईसा पूर्व में क्या होता है कि इनका एक सेवक हुआ करता था जिसका नाम चुंद था। वो धोखे से क्या करता है कि उनको सुकर का मांस बनाकर खिला देता है, चुंद नाम के सेवक ने।
जिससे इनको अतिसार नामक रोग हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, जो कि अब नहीं, उस वक्त भी उत्तर प्रदेश में आता है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जब इनका क्रियाक्रम किया जाता है तो इनके अब बचे हुए अवशेषों को 8 भाग में बांट दिया जाता है और उन 8 भागों को 8 जगह ले जाकर 8 स्तूपों का निर्माण किया जाता है। और इन्होंने अपनी सर्वाधिक उपदेश जो दी थी वो दी थी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, और जो उनका भाषा था वो पाली भाषा यूज़ करते थे। तो चलिए अब इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल को देखते हैं और उसके बाद आज का सेशन यही ख़त्म करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध? इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान क्या था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि अब पड़ता है कहाँ दोस्तों? नेपाल में। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी था और इनके सौतेली माँ या फिर मौसी भी कहिए भाई, मौसी प्रजापति गौतमी था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़े का नाम क्या था? मैंने बताया था आप सबको, कंथक। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 29 वर्ष की आयु में निकल पड़े। 6 वर्ष की कठिन तपस्या पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की एज में हुआ। और गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? अलाड़ कलाम को, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। उड़ुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? ये 5 शिष्य बने और ये वही 5 है जो इनके साथी भी थे और जिनको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। क्या नाम थे? कौंडी, वप्पा, भद्दिय, औज और असज्जी। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष में कितने वर्ष कठिन तपस्या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मैंने बताया था आपको 6 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध या तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र क्या है? उनका गोत्र गौतम है। गौतम बुद्ध किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है? वैशाख पूर्णिमा का। दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को एक बताता हूँ। जब इनका जन्म हुआ था वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा था और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति वो दिन वैशाख पूर्णिमा थी और जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा ही था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश करते वाराणसी के निकट सारनाथ में, कौन सी जगह थी? ऋषि पत्तनम। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म परिष्टि क्या कहता है? उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना क्या कहा? निर्वाण कहा। बुद्ध के 2 अनुयायी कितने भागों में बटे? 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक, या फिर आप इनको कहेंगे हीनयान और महायान। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान कहलाया बोध गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।